नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। कल एक आखिरी इस साल का लास्ट वर्किंग सेशन है और डेली चार्ट को अगर हम देखें तो मार्केट पूरी तरीके से ईयर एंड पे बिल्कुल बुलिश मोड में ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कितना ऊपर जाएगा और उसके लेवल क्या निकल के आएंगे, देखिए इस समय मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई पे। उसकी वजह से क्या है, उसके पास किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है ना। मार्केट के पास किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस है ही नहीं। और ये आप लोग भी जान रहे हैं कि मार्केट के पास अगर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ना हो, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो मार्केट तोड़ेगा क्या? ठीक है ना। रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट, ये एक बहुत अहम चीज़ होती है। इन्हीं चीज़ों को जैसे आप यहाँ पे अगर देखें इस चार्ट पे, तो मार्केट के पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। आज फ्रेम बाय फ्रेम ना चल के पहले काम ये करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। कल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे आके खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और पुट साइड का ओआई काफ़ी ज़्यादा हाई है। उस केस में हमें यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग अगर मिलती है, ये रहा गैप अप, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। उस केस में क्या करना है, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, उसको नीचे की तरफ आने दीजिएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जब वो आएगा तो आपको इस जगह से एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। कल का वीडियो आप एक बार दोबारा रिमाइंड कीजिएगा या तो दोबारा जाके देखिएगा, तो आपको उसमें पता चलेगा कि जब मार्केट को पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट जब इतना ज़्यादा हो जाए, ताकि मार्केट को उसने खुद ही ऊपर तक ले आया पिछले सेशन में, और अगले दिन हमें एक अच्छा सा गैप अप भी दे रहा है, उस केस में जितने भी लोग, एक मिनट मैं चार्ट को एडजस्ट कर दूं, ये देखिए, जितने भी लोग इस हिस्से पे यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, जितने लोग अपनी यहाँ पे पोजीशन को बना रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिल रहा है। उनको यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है और आज सुबह मार्केट के खुलते ही प्रॉफिट मिला। मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, है ना। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, वो दोबारा पहले नीचे की तरफ स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया। अगर आप इस हिस्से को जाके देखोगे कल के वीडियो में, तो बिल्कुल इसी तरीके से समझाया और बताया गया था। तो फिलहाल मार्केट कुछ वैसा ही काम करते हुए दिखा जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी। अब चलते हैं अवर्ली चार्ट पे, ठीक है। डेली चार्ट पे तो हमने देख लिया कि डेली चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। और जब तक मार्केट डेली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक कर देता नीचे की तरफ, हमारे पास मार्केट किस तरीके की रहेगी, सिर्फ एक प्रकार की मार्केट, बाय ऑन डिप्स। परसों भी हम लोगों ने यही चीज डिस्कस की थी, कल भी हम लोगों ने यही चीज डिस्कस की थी, और दोनों ही दिन मार्केट हमें वही करता हुआ नजर आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। अगर हम अवर्ली चार्ट को देखें, ठीक है ना, अगर हम अवर्ली चार्ट को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन गई है, इसी ट्रेंड लाइन की बात की जा रही थी। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट, जैसे आज की मार्केट देखिए, थोड़ा सा जूम करूं तो समझ में आएगा, ये देखिए, है ना। आज की मार्केट पहले क्या हुआ, अवर्ली चार्ट की सिर्फ बात की जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये तो दोनों बात बराबर होगी कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो इसमें क्या नया है, इसमें नया ये है इसका तीसरा कैंडल, ठीक है ना। तीसरा कैंडल ने कहा कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, अपने ट्रेड को प्लान करना है तो इस चीज़ के ऊपर आप कर लीजिए। और उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर तक हमें जाता हुआ नज़र आया भी है।
तो कुछ तरीके से आज दिन भर की प्लानिंग ऐसी ही रही। ठीक है, गौर करने वाली बात क्या है कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है, हम जैसे भी काम कर रहे हैं, और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस और क्लोज नहीं कर देते, मार्केट आपके लिए बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा। यानी जैसे फ्रेम को अब और छोटा करेंगे तो आज का भी ट्रेड आप समझ जाओगे, वो मैंने पहले भी समझाया, और कल क्या करना है वो भी। अगर हम यहां से 15 मिनट कर दें, ठीक है, अब देखो आप इस 15 मिनट के चार्ट को जब हम देख रहे हैं, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, दोबारा नीचे की तरफ आया, है ना, और इस जगह पे ऊपर आके यहां पे एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ का मार्केट ने हमको दिया। ठीक, तो ये जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हो तो ट्रेंड कैसा है? अब ट्रेंड है, जाहिर सी बात है, ट्रेड आपको कौन से करने हैं? बाय ऑन डिप्स वाले। तो यहां पे मार्केट ऊपर गया, एक डिप लगाया नीचे की तरफ, फिर ऊपर गया, फिर डिप लगाया, फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, इन्हीं ट्रेड्स को आपको प्लान करना है बिल्कुल इसी तरीके से। कल भी हमारे पास यही तरीका रहेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज जानिए कि मार्केट जब कभी टर्न लेगा ना अपने डायरेक्शन को, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे चल रहा है मार्केट और फिर उसने डायरेक्शन में टर्न लिया, लेकिन जब तक मार्केट इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है, उतनी देर हम क्या करें? हमारे पास तो यही स्ट्रेटेजी है ना, बाय ऑन डिप्स की। तो जब मार्केट कभी क्रॉस करेगा या पलटेगा इस चीज को ना, तो कैसा, मतलब क्या होगा? क्या होगा? ये कि आपके एक या दो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे। होंगे ही होंगे का मतलब ये है कि अगर आप इस गंभीरता को समझ रहे हैं कि आप कहां पे हैं, डेली चार्ट पे देखिए एक बार, आप इस चीज को अगर समझ रहे हैं कि आप कहां पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे, अगर आपको छोटे छोटे मुनाफे मिल रहे हैं, आप उसको बुक करते हुए जा रहे हैं। हम ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम बस चढ़ते चले जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप, मार्केट मार्केट जाता है डाउन आता है, जाता है डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, इसके पिछले वाले रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है मार्केट? खुद के ही रेजिस्टेंस को बना रहा है। इसी तरीके से ऊपर जाएगा तो ये भी अपने रेजिस्टेंस को बनाएगा। अब उस बहाने वो नीचे की तरफ आ जाए, है ना, या यहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस क्रॉस करे और फिर उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, या जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कभी भी, और खासकर ऐसी जगहों पे जब आप ऑल टाइम हाई पे हैं, तो कभी भी अपने ट्रेड को प्लान कीजिए तो उसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटा। ठीक है, तो वही तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का, वरना ये एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, है ना। अब 21,780 के आसपास घूम रहा है, तो अब बहुत सारे लोग 22,000 चिल्लाने लगे, है ना भाई। 21,500 से लेके, आप लोग को याद होगा पिछले 5-6 वीडियो पहले ये बात की गई थी, 21,500 से 21,600 तक का लेवल। तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा था क्योंकि कैलकुलेशन की गई थी, उसके हिसाब से ठीक था। लेकिन अब फिर मार्केट और ऊपर जाने लगा। अब लोगों को क्या दिखाई देने लगा? 22,000 क्रॉस करेगा तो 22,500 दिखने लगेगा, 22,500 क्रॉस करेगा 23,000 दिखने लगेगा। ठीक है ना। तो मार्केट एग्जैक्टली कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज जो सबको पता है कि मार्केट एक तरफा नहीं जाएगा, है ना। वो जाए, अगर उसे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो भी करना है तो वो कुछ ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा, मतलब हर अपने पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ही जाएगा। देखिए, कल के भी वीडियो में मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा लेवल्स बताने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। लेवल्स हम तभी बता सकते हैं जब पुराने रेजिस्टेंस हमारे पास हो। इसीलिए सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको आप फॉलो करें
कि मार्केट जब कोई डिप लगा दे, और देखिए बिल्कुल ये आपका सपोर्ट है, यहीं से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। आप सिर्फ इतना ध्यान दें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को फॉलो करें और कुछ भी नहीं। जब तक मार्केट क्या ना करे, जब तक अवली चार्ट लगा लीजिए, अवली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को लगा लीजिए और बस देखते रहिए, इसको देखते रहिए। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, तो भी बता रहा हूं, तुरंत के तुरंत आपको शॉर्ट नहीं करना है, किसी प्रकार के पैटर्न के फॉलो होने के बाद ही शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों बस इतना ही है बताने के लिए, कल के लिए भी, कल लास्ट सेशन है। और आप लोगों को अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।